नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी से शुरुआत करेंगे जो देखिए कई बार हम सही सलाह को अनसुना कर देते हैं, है ना? और बाद में उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत भारी होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती का एक आईना भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि माता पिता का मार्गदर्शन जीवन के तूफानों में एक सुरक्षित किनारे की तरह होता है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मार्मिक हिंदी कहानी है, पितृ प्रेम का मोल और पछतावा। इस कहानी में हरीश नाम के एक पिता हैं। उनका जो निस्वार्थ प्यार और तजुर्बा है ना, वो एक सुरक्षात्मक लंगर, मतलब एक ऐसे किनारे की तरह काम करता है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल तूफानों में भी हमें डूबने से बचाता है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। हरीश की बेटी नेहा बाहरी दुनिया की चकाचौंध और एक धोखेबाज इंसान के जाल में फंस जाती है। वो अपने पिता की हर चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। और पता है, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जब तक वो अपने पिता के उस निस्वार्थ प्यार की असली कीमत समझ पाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता इस दुनिया से जा चुके होते हैं। सच में इंसान अपनी गलतियों से सीखता तो है, लेकिन कई बार तब जब वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल चुका होता है। खैर, भावनाओं की इस दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और असली मुद्दे पर चलते हैं। जरा सोचिए, इंसान कैसे सीखता है? वो अनुभवों से, भावनाओं से सीखता है। लेकिन मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की दुनिया बिल्कुल ठंडी और क्लिनिकल है। वो सिर्फ डेटा, एल्गोरिथम और गणितीय लॉस फंक्शन के आधार पर काम करती है। इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम मशीनी बुद्धिमत्ता के विकास को देखें तो ये कई चरणों में हुआ है। जैसे नेहा ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया, ठीक वैसे ही हम एक दिलचस्प समानता सीमित मेमोरी या लिमिटेड मेमोरी एआई में देख सकते हैं। ये सिस्टम क्या करता है? ये पिछले डेटा के आधार पर लगातार अपने आंतरिक मापदंडों यानी अपने वेट्स को अपडेट करता रहता है। हाँ, मशीनों में भावनाएं बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अपने अतीत के डेटा को इस्तेमाल करके आज के फैसले लेने का जो तरीका है, वो दोनों जगह एक जैसा काम कर रहा है। और ये विकास कितनी तेजी से हो रहा है, ये देखिए। एक तरफ है हमारे रोजमर्रा का नैरो एआई, जो छोटे मोटे काम करता है। फिर आता है जनरल एआई, जो बिल्कुल इंसानों के स्तर की सोच रखता है। और अंत में सुपर एआई, ये वो स्तर है जो अपने ही बनाने वालों को, यानी हम इंसानों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसी बेतहाशा स्पीड ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज हर तरफ जेनरेटिव एआई की चर्चा है। आखिर ये है क्या? असल में ये विशाल डेटा सेट से पैटर्न सीखता है और फिर नया टेक्स्ट, चित्र या ऑडियो बना देता है। इसके पीछे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर काम करता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये मुख्य रूप से बस अगले शब्द या टोकन का अनुमान लगाता है, लेकिन ये इतने सटीक तरीके से काम करता है कि इसके जवाब बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। कई बार तो ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि सामने इंसान है या मशीन। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि एआई अब सिर्फ टेक्स्ट या फोटो बनाने तक सीमित नहीं है। अब हम एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सॉफ्टवेयर खुद ब खुद हमारे भौतिक या डिजिटल वातावरण को समझ रहे हैं, अपने लक्ष्य तय कर रहे हैं और बिना किसी इंसान के दखल के स्वतंत्र रूप से काम पूरा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस पूरी इंटेलिजेंस के पीछे जो साइंस काम कर रहा है वो है डीप लर्निंग। इसमें हमारे दिमाग की तरह ही कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है। मतलब मशीनें अपनी गलतियों को कम करने के लिए, या यूं कहें कि लॉस को कम करने के लिए, अपने अंदर के पैरामीटर्स को खुद ही एडजस्ट करती हैं। इसमें कोई इंसानी भावना नहीं है। ये 100% शुद्ध गणित और डेटा का खेल है। और इस एल्गोरिदम की ताकत का अंदाजा आप इन हालिया उपलब्धियों से लगा सकते हैं। AlphaFold 2 ने मेडिकल फील्ड में 3D प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड कर दिया। डीप ब्लू और AlphaGo ने शतरंज और गो जैसे खेलों में वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। और AlphaStar ने तो StarCraft 2 जैसे बेहद जटिल वीडियो गेम में ग्रैंड मास्टर लेवल पार कर लिया। जो चीज़ें कुछ दशक पहले नामुमकिन लगती थीं, मशीनों ने वो सब कर दिखाया है।
और यहीं पर हम अपनी उसी पुरानी कहानी के लंगर वाले रूपक पर वापस आते हैं। जिस तरह पिता हरीश अपनी बेटी नेहा को सही, सुरक्षित और नैतिक रास्तों के साथ अलाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी तरह आज दुनिया भर के कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं। वो इन सुपर इंटेलिजेंट मशीनों को इंसानी नैतिकता और मूल्यों के साथ अलाइन करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसे ही हम दी एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हम इस अलाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अनियंत्रित एआई के जो खतरे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। जरा सोचिए, प्राइवेसी का खत्म होना, समाज में भेदभाव बढ़ाने वाले एल्गोरिदम, चुनावों को पलटने वाले डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन, बड़े टेक कंपनियों का एकाधिकार और सबसे डरावना, खुद मानवता के अस्तित्व पर मंडराता संकट। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बेहद गंभीर नैतिक और भौतिक खतरे हैं। एक और बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। क्या आप जानते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक अमेरिका के डेटा सेंटर पूरे देश की कुल बिजली का 8% हिस्सा इस्तेमाल करने लगेंगे? ये इतना बड़ा नंबर है कि एआई की इस बेतहाशा ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए 3 माइल आइलैंड जैसे बंद पड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को फिर से खोलने की योजना बन रही है। सच में इस एआई बूम की पर्यावरणीय कीमत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मशीनें आखिर सीखती कहाँ से है? वो हमारे ही दिए हुए डेटा से सीखती है। अगर हम उन्हें ऐसा डेटा देंगे जिसमें इंसानी भेदभाव या पूर्वाग्रह भरा हो तो नतीजा क्या होगा? आउटपुट भी त्रुटिपूर्ण और पक्षपाती ही होगा। गूगल फोटोज का एक गलत लेबल लगाना या अदालतों में इस्तेमाल होने वाले कंपास सिस्टम द्वारा गलत और भेदभावपूर्ण भविष्यवाणियां करना, ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये तकनीक असल जिंदगी में कितना विनाशकारी भेदभाव ला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुपर इंटेलिजेंस के आने से पहले हम इस अलाइनमेंट की समस्या को कैसे सुलझाएं। यहाँ दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम का एक बहुत ही मशहूर विचार प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर कहते हैं। ये थोड़ा डरावना है। सोचिए, एक बेहद स्मार्ट मशीन है जिसे बस पेपर क्लिप बनाने का निर्देश दिया गया है। अगर उसमें इंसानी मूल्य फीड नहीं किए गए हैं तो मुमकिन है कि वो इस मामूली से लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया के सारे संसाधन खत्म कर दे, यहाँ तक कि इंसानियत को भी मिटा दे। बिना सही अलाइनमेंट के एक साधारण सा लक्ष्य भी जानलेवा बन सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ यान लेकून जैसे आशावादी लोग हैं जिनका मानना है कि एआई पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और विकास का एक बिल्कुल नया युग लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जेफरी हिंटन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता और संशयवादी भी हैं। उनकी चेतावनी है कि एआई के अंदर हेरफेर करने की ऐसी खतरनाक क्षमताएं आ सकती हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी। हम इस एक्सप्लेनियर में किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन इन दोनों नज़रियों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पूरी तकनीक के ऐतिहासिक सफ़र पर नज़र डालें तो रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 1956 की डार्टमाउथ वर्कशॉप से इसकी शुरुआत हुई, फिर 2012 में डीप लर्निंग ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई और अब 2020 के दशक में हम जेनरेटिव एआई का धमाका देख रहे हैं। हम इतिहास की एक ऐसी तेज गति का हिस्सा बन चुके हैं जो हमें सीधे एक तकनीकी सिंगुलैरिटी की तरफ ले जा रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दाव हर पल ऊंचे होते जा रहे हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एआई मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। ये कोई हल्की बात नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम बिना किसी ठोस नैतिक नियमों यानी बिना मजबूत गार्डरेल्स के ऐसे ही आंखें बंद करके आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पूरी मानव सभ्यता को चुकानी पड़ सकती है। और इसी बात के साथ हम वापस अपनी शुरुआत वाली कहानी पर आ जाते हैं। हरीश की बेटी नेहा ने अपने पिता की चेतावनियों को अनसुना कर दिया था और बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। तो आज का सबसे बड़ा और अंतिम सवाल यही है, क्या मानवता भी उसी बेटी की तरह गलती कर रही है? क्या हम भी इन सुरक्षात्मक और नैतिक दिशा निर्देशों का महत्व तब समझेंगे जब सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।